So TY BCom from current year, that is 2021-22, यूनिवर्सिटी ने ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इससे पहले तक आपके जो भी स्पेशल सब्जेक्ट्स थे, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग, जैसा आपने लास्ट ईयर SY BCom में इन सब्जेक्ट्स के लिए आपने प्रैक्टिकल बुक लिखे हैं। फर्स्ट ईयर में भी आपने प्रैक्टिकल बुक लिखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, सेकंड ईयर में आपने बिजनेस कम्युनिकेशन और स्पेशल सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल बुक्स लिखे हैं। अभी इस साल TY BCom में ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन का आपने प्रैक्टिकल बुक रिकॉर्ड किया हुआ है। बट अभी यहाँ पर इस साल से उन्होंने जो आपके स्पेशल सब्जेक्ट्स है, जिसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशल सेकंड, स्पेशल थर्ड, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट सेकंड एंड थर्ड, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड एंड थर्ड और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग सेकंड एंड थर्ड, इसमें अब उन्होंने प्रैक्टिकल को खत्म कर दिया है। पहली चीज, अब उन्होंने यहां पर जो स्टार्ट किया हुआ है, अब उन्होंने यहां पर जो दिया हुआ है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम दिया हुआ है। इंटर्नशिप प्रोग्राम बेसिकली कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल वर्किंग है। आपको जाकर एक्चुअली काम करना है। वो कितना पीरियड काम करना है, कैसे काम करना है, ये मेनली आज के इस प्रेजेंटेशन में, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है ये उन्होंने रिप्लेस किया हुआ है प्रैक्टिकल्स के लिए। आपके जो स्पेशल सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, तो जो भी आपके स्पेशल है, जो भी व्हाटएवर भी आपका स्पेशल, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मार्केटिंग हो और आपका कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग हो, व्हाटएवर भी प्रैक्टिकल, उसकी जगह पर अब आपको ये इंटर्नशिप प्रोग्राम करना या इंटर्नशिप करना। इंटर्नशिप बेसिकली कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया कि एक्चुअली जाकर आपको काम करना है। आपको कुछ स्पेसिफिक आवर्स, आपको किसी भी बिजनेस में, वो बिजनेस कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज कोई ऐसा। अभी यहाँ पर हमारे छोटे शहरों में ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि हमारे पास जैसे कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग का एक स्टूडेंट है तो उसको कॉस्टिंग रिलेटेड कहीं काम मिले, वो कॉस्टिंग रिलेटेड कोई काम कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केटिंग रिलेटेड जॉब्स में ठीक है, हो सकता है कहीं जाकर आप मार्केटिंग का काम कर लो, माल बेचने वगैरह का काम कर लो, किसी दुकान पर काम कर लो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड आप जो भी, तो अभी यहाँ पर उन्होंने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं दिया हुआ है कि आपको स्पेसिफिक यही काम करना है, इस सब्जेक्ट के लिए यही काम करना है, ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। आप किसी भी तरह का, आप किसी भी नेचर ऑफ वर्क आप कर सकते हो, कहीं पर भी आप काम कर सकते हो। वो छोटा मोटा किराना दुकान हो सकता है, वो कोई अकाउंटेंट का फर्म हो सकता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास काम हो सकता है, वो किसी फैक्ट्री में काम हो सकता है, व्हाटएवर भी, एनी काइंड ऑफ, किसी भी तरह का, किसी हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हो, किसी भी नेचर का काम, फिर वो अकाउंट राइटिंग काम हो, फिर बिलिंग का काम हो, किसी भी नेचर का काम अगर आप कर रहे हो, वहां पर अगर आप सेल्स, एज ए सेल्स सर्विस आप वर्क कर रहे हो, व्हाटएवर भी, जैसा भी आप, इसमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स काम कर रहे होंगे। तो अभी आगे मैं बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इंटर्नशिप होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, एक्चुअली जाकर काम करना होगा। नेक्स्ट, पर्पस एंड एडवांटेज के बारे में अगर मैं बताऊं, क्या मकसद है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का, बेसिकली मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसमें सबसे मेन चीज ये है कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट 3 साल ग्रेजुएशन कर लेने के बाद भी अगर कहीं बाहर जाकर काम करना चाहता है तो वो काम नहीं कर सकता। वो इंडस्ट्रियल एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच में जो गैप है, उस गैप को ब्रिज करने का काम, उस गैप को भरने का काम मेनली ये इंटर्नशिप प्रोग्राम कर रहा है। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम के पीछे उनका मेन पर्पस यही है कि आप इंप्लॉयबल बनो, आप कहीं जाकर काम कर सको, ये मेनली उसके पीछे पर्पस है। एक ट्रेनिंग सेशन आपको दिया गया है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ आवर्स आपको काम करने, ताकि आपको समझ में आए वर्क कल्चर कैसा होता है, कैसे लोगों से बात की जाती है, कैसे लोगों से कम्युनिकेट किया जाता है, कैसे टीम में काम किया जाता है, कोई टास्क अगर हमें मिले तो उसको किस तरह से कंप्लीट किया जाता है। तो ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, क्योंकि अब आप एक ऐसी स्टेज पर हो कि अब आपको काम करना है आगे, व्हाटएवर भी, किसी भी नेचर का वर्क हो, व्हाटएवर भी, कैसा भी काम आप करना चाहो। अब ग्रेजुएशन के बाद नाउ यू विल इंटर इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंटर होने वाले हो, और ये इंटर्नशिप प्रोग्राम आपको एक इंट्रोडक्शन देगा उस प्रैक्टिकल लाइफ का। बेसिकली इसके पीछे पर्पस उनका, इसके पीछे मकसद यूनिवर्सिटी का यही है कि स्टूडेंट इंप्लॉयबल होना चाहिए,
अब आगे 1-2 साल में नया कोर्स आने वाला है ग्रेजुएशन का, जिसमें 4 साल का ग्रेजुएशन, जो 3 साल का ग्रेजुएशन आपने किया है वो ग्रेजुएशन अब 4 साल का होगा, जिसमें एक पूरा साल इंटर्नशिप होगी, एक पूरा साल आपको प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है जहां पर आप सिर्फ कुछ आवर्स के लिए काम करने वाले हो, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस ये है कि उस इंडस्ट्रियल गैप को भरना, पहली चीज, और स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल बनाना, स्टूडेंट को काम करने वाला बनाना, ये मेनली उसका मेन पर्पस है। नेक्स्ट बेटा, उसको रख दे मोबाइल को और यहां ध्यान दो। नाउ इंटर्नशिप जो होगा आपका, इंटर्नशिप जो होगा ये सेमेस्टर 5th के लिए, देखो आपके 2 पेपर्स हैं, स्पेशल सेकंड, स्पेशल थर्ड, ये 2 पेपर्स हैं। 2 पेपर के 20-20 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स है, बराबर ना। सेकंड का 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, थर्ड का 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, टोटल मार्क्स हो गई 40। तो टोटल 40 मार्क्स के लिए ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है। ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है फर्स्ट में, वो 40 मार्क्स के लिए आपको करना क्या है, प्री इंटर्नशिप प्रेजेंटेशन करना है। अभी यहां पर आपको बिफोर गोइंग टू वर्क, एक्चुअली आप जब जाकर काम करोगे उससे पहले आपको एक प्रेजेंटेशन रेडी करना है, और वो प्रेजेंटेशन में आप क्या बताओगे, अभी आगे उसके कंटेंट्स हम आपको देने वाले हैं, वो प्रेजेंटेशन आपको देने वाले हैं। आपको सिर्फ उसमें आपके नाम और दूसरी डिटेल सिर्फ आपको फिल करनी है, आपका वो प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगा, और वो हमको आपको सबमिट करना है। कैसे करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये जो प्री इंटर्नशिप प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन के बेस पर हम आपको 40 मार्क्स देंगे। ये एक तरह का प्री प्लानिंग है, काम करने से पहले का प्लानिंग है। आप ये बताओगे मैं यहां जाकर काम करने वाला हूं, आपको 60 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, 60 घंटे काम करने हैं आपको। तो वो 60 घंटे आप किस तरह से काम करने वाले हो, कहां काम करने वाले हो, ये आप बताओगे। जैसे अगर आप दिन में 6 घंटा काम करते हो तो 10 दिन में आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आप आवर्स कम करते जाओगे पर डे, आपके नंबर ऑफ डेज बढ़ते जाएंगे। 60 घंटा 60 आवर्स आपको प्रैक्टिकली काम करना है। अभी आपको सिर्फ प्लानिंग देनी है, अभी आपको सिर्फ ये बताना है कि मैं कहां काम करूंगा, क्या काम करूंगा। अभी मैंने आपको जैसे इससे पहले भी कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से काम कर रहे हैं, उनका वो पुराना वाला काम अभी यहां पर नहीं चलेगा। अब यहां से आगे से आप जो भी काम करोगे वो आप यहां पर बता सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं, बोले सर मैं वो काम कर रहा हूं, मैं बताऊं क्या मैंने वो काम किया, नहीं, अब आपको बताना है। वो इंटर्नशिप प्रोग्राम आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, अभी ये जो 5th सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो कंप्लीट होने के बाद आप इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट करोगे, यानी उसके बाद आप काम करोगे। यानी अगर मानकर चलते हैं कि भाई 2 मार्च से आपके एग्जाम चल रहे हैं, 9 तारीख तक अगर आपके एग्जाम है, 10 मार्च के बाद आप आगे प्रैक्टिकल काम करोगे। बट वो क्या काम करने वाले हो, कहां काम करने वाले हो, उसकी डिटेल्स आपको हमको बनाकर देनी है। और वो क्या होगा, एक प्रेजेंटेशन होगा। वो प्रेजेंटेशन कैसा होगा वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स क्या होंगे, कौन कौन सी स्लाइड्स होगी। तो 20 मार्क्स पेपर सेकंड, 20 मार्क्स पेपर थर्ड, इस तरह से टोटल 40 मार्क्स के लिए ये प्रेजेंटेशन होगा। अभी आपको विदिन, हम आपको 2-3 दिन का वक्त देंगे, नेक्स्ट वीक में हम ये प्रेजेंटेशन शेड्यूल करेंगे। उससे पहले आपको ये प्रेजेंटेशन रेडी करना है, इसका सॉफ्ट फॉर्म भी और हार्ड कॉपी भी आपको प्रिंट आउट्स करने हैं। वो प्रिंट आउट यहां पर जमा करने हैं, और गूगल क्लासरूम में हम एक लिंक देंगे, वो लिंक पर आपको आपका जो प्रेजेंटेशन होगा, जो पीपीटी आपने बनाई हुई है, वो उसमें आपको अपलोड करना होगा, ठीक है ना। तो पीपीटी आपको अपलोड भी करनी है, उसका प्रेजेंटेशन लेकर यहां आना है, और यहां हम आपका प्रेजेंटेशन लेंगे। आपको बताना पड़ेगा वो कि भाई आप कहां काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। तो वो जैसे अभी आपने ओरल एग्जाम दिया, वैसे ही वो प्रेजेंटेशन लेंगे, और वो प्रेजेंटेशन में आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि कैसा काम होगा, क्या काम होगा। तो सबको क्लियर प्री इंटर्नशिप क्या है, ये प्रेजेंटेशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, सबको क्लियर? क्या बनाना है, क्या कंटेन होंगे, वो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। नेक्स्ट, 60 घंटे का ट्रेनिंग होगा। कितने घंटे का ट्रेनिंग होगा? 60 आवर्स का। अभी आपको सिर्फ ये प्रेजेंटेशन रेडी करके देना है। वो प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स क्या हैं ये मैं बता रहा हूं। अब वो कंटेंट्स आपको क्या क्या होगा, ये पूरा शेयर करेंगे हम, ये पूरा प्रेजेंटेशन हम शेयर करेंगे। आपको सिर्फ क्या करना होगा, यहां से शेयर करेंगे। ये जो प्रेजेंटेशन दिख रहे हैं ना, अब यहां से अब अगला जो है ना, ये कंटेंट, इतना कंटेंट आपको शेयर करेंगे जितना आपको बनाना है, ठीक है ना। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको सिर्फ यहां पर आपका नाम लिखना है, आपका जो भी स्पेशल सब्जेक्ट है वो स्पेशल सब्जेक्ट लिखना है, रोल नंबर लिखना है, और लिखना है आप कहां काम करने वाले हो। क्लियर सबको? ये फर्स्ट स्लाइड सबको क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, टोटल कितने घंटे? 60 आवर्स होने चाहिए। वो आप पर डिपेंड करता, मैंने आपको बताया ना, ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है आपको 10 दिन में ही पूरी करनी है आपको। हाँ, लेकिन ये इंटर्नशिप
फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीशन से सेकंड सेमेस्टर एग्जाम के बीच में करनी है। कभी भी आपका सेकंड सेमेस्टर एग्जाम होगा ना, उससे पहले पहले आपको ये इंटर्नशिप पूरी कर लेनी है, 60 आवर्स कंप्लीट कर लेने हैं। बी केयरफुल। अब उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स अभी मैंने आपको बताया, उसके जो मकसद है वो यही है, टू एक्वायर द नॉलेज स्किल एंड एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। यहां पर आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है, टू सीक जॉब अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप एंड बिजनेस, बराबर यही है। यही ऑब्जेक्ट्स अभी मैंने आपको बताया। रिसीव वैल्यूएबल वर्क एक्सपीरियंस, आपको काम करने का एक एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सप्लोर करियर पाथ, इसके जरिए आप डिसाइड कर सकते हो आगे मैं फ्यूचर में क्या काम करूंगा, क्या मेरा करियर होगा, किसमें मुझको इंटरेस्ट और मैं क्या काम कर सकता हूं। उसके बाद लर्न वेरियस स्किल्स दैट रिक्वायर टू कॉर्पोरेट बिजनेस। कॉर्पोरेट और बिजनेस बहुत सारी स्किल्स लगती है, बहुत सारी सलाहियतें लगती है, बहुत सारे हमको हमारे अंदर एबिलिटीज होनी चाहिए जिसके बेस पर हम काम कर सकते हैं। समझ में आया ना? तो वो स्किल्स हम डेवलप करेंगे, सीखेंगे। प्रिपेयर टू कोप अप चेंजिंग इन्वायरमेंट। डेफिनेटली आज जाकर एक जगह काम करना, स्कूल में बैठना, कॉलेज में बैठना, स्टडी करना और एक जगह जाकर काम करना, वो इन्वायरमेंट जो चेंज है वहां पर काम कल्चर, वर्क इन्वायरमेंट किस तरह से होता है, कैसे लोग आपस में बात करते हैं, कैसे हमें अपना काम कर देना होता है, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ये मेनली हमको इस प्रेजेंटेशन से सीखना है या इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से स्टडी करना है। टू मेक प्लेस इन जॉब मार्केट, अपना एक मुकाम बनाना, भाई आगे चलकर हम एम्प्लॉयबल बने, काम कर सकें, ये मेनली। टू अर्न क्रेडिट एज पर द यूनिवर्सिटी गाइडलाइन, डेफिनेटली आपको ये इंटर्नशिप प्रोग्राम से मार्क्स मिलने वाली है। देन टू एडॉप्ट वर्क कल्चर इन टीम, टीम में काम करने के लिए आपको आएगा कि भाई किस तरह से टीम में काम किया जाता है। टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, आपको कोई काम अगर दिया गया तो उसको किस तरह से पूरा करना, वो आपकी जिम्मेदारी है, कैसे उसको पूरा करना, ये मेनली आप सीखोगे। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इंटर्नशिप, टू अंडरगो 60 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। कब से कब तक आप वो काम करने वाले हो, यहां पर ना असल में काफी डिटेल में आपको देना था कि भाई एक पहले दिन में मैं क्या काम करूंगा, कितने घंटे, कौन से, अभी से यहां पर पूरी प्लानिंग देनी। बट अभी हम यहां पर आपको सिंपल ये मांग रहे हैं कि कब से कब तक आप काम करने वाले हो। बट आपको वो पूरा प्लानिंग जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बहुत सारे और डॉक्यूमेंटेशन है, वो बाद में हम प्रेजेंटेशन बताएंगे, वो अभी हम डिस्कस करने ही वाले नहीं है। अभी आपको क्या बनाकर देना है वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? अभी ये बनाकर देना है, आपको एक्चुअल काम करना है और काम करने के बाद आपको क्या रिकॉर्ड्स लाने हैं वो आगे फिर हम बताने वाले हैं। तो पीरियड लिखना है, कब से कब तक आप काम करने वाले हो, क्लियर? 60 घंटे आप कितने पीरियड में कहां से कहां तक डेट आप कंप्लीट करोगे, ये मेनली यहां पर मेंशन करना है। नेक्स्ट, अब कहीं पर काम करने के लिए बहुत सारी स्किल्स रिक्वायर्ड है। उन स्किल्स में सॉफ्ट स्किल्स जिसको कहते हैं, किस तरह से बात करना, कम्युनिकेशन स्किल्स को कहते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे हमारे एटीट्यूड्स जो होते हैं, हम कहीं पर भी किसी भी तरह से बहुत फ्रैंकली बात करते हैं, बट आज एक सीनियर है तो उससे किस तरह से बात करना, एक जूनियर है तो उससे किस तरह से बात करना, अपने कस्टमर से किस तरह से बात करना, अपने एम्प्लॉयर से किस तरह से बात करना, ये मेनली बहुत सारी चीजें हैं। ये मेनली बहुत सारी चीजें that all included in soft skills are required before joining the internship. This may be helpful for internship program. अब ये जो soft skills है, आपने 2 क्रेडिट का एक शॉर्ट टर्म कोर्स अभी आपके एग्जाम फॉर्म में सिलेक्ट किया हुआ है, बराबर ना? 2 क्रेडिट का एक शॉर्ट टर्म कोर्स एग्जाम फॉर्म अभी आपने जो फिलअप किया है ना, उसमें आपने सिलेक्ट किया हुआ है। तो आपको 2 क्रेडिट का एक शॉर्ट टर्म कोर्स करना है। उसके लिए अभी हम क्या करने वाले हैं, वो कंटेंट गूगल क्लासरूम पर एक शॉर्ट टर्म कोर्स का देने वाले हैं। उसमें यही सॉफ्ट स्किल रिलेटेड ही वो शॉर्ट टर्म कोर्स है। उसमें यही जितने कंटेंट्स है ना, ये कंटेंट्स आपको सब उसमें मिल जाएंगे सॉफ्ट स्किल्स। तो ये सॉफ्ट स्किल का 2 क्रेडिट का कोर्स, आप वो कोर्स अच्छे से देखोगे, वीडियो लेक्चर्स है, वो वीडियो लेक्चर्स आप देखोगे, उसमें स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, वो स्टडी मटेरियल आप स्टडी करोगे और उसके बाद आपका एक एमसीक्यू टेस्ट होगा। वो एमसीक्यू टेस्ट आप देने के बाद एक सर्टिफिकेट वो जनरेट करेगा। वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर आगे जब डॉक्यूमेंटेशन देने होंगे ना, उसमें काम आएगा, और आगे भी आपको वो सर्टिफिकेट काम आएगा कि आपने सॉफ्ट स्किल का एक प्रोग्राम किया है। ये 2 जगह बेनिफिट करेगा। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में भी आपको हेल्पफुल रहेगा, आप कुछ नया सीखोगे, साथ में आपकी वो जो 2 एक्स्ट्रा क्रेडिट वाली बात है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर सबको क्या बोल रहा हूं? तो ये सॉफ्ट स्किल्स में बहुत सारी चीजें हैं, सोशल एटिकेट एंड मैनर है, मोबाइल मैनर्स है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, लिसनिंग स्किल्स है, रिपोर्ट स्किल्स है, ग्रुप डिस्कशन है, इंटरव्यू स्किल्स है, सर्वे स्किल्स है। अभी ग्रुप डिस्कशन करवाया हमने कॉलेज में। तो ये जो एक्टिविटीज यहां पर चल रही है ना, ये मेनली ये सॉफ्ट स्किल डेवलप करने के लिए चल रही है और ये कहीं पर भी काम करने के लिए रिक्वायर्ड है। समझ में आया ना? हर जगह अपना एटीट्यूड नहीं चलता, मैं ऐसा बोलूंगा और सामने वाले को सुनना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। समझ में आया ना? तो ये किस तरह से वर्क कल्चर होता है, कैसे हमें अपना बिहेवियर रखना है, कैसे हमें काम करना है, ये मेनली सॉफ्ट स्किल्स ये आपको चाहिए जो
हम इस तरह से एक प्रोग्राम कंप्लीट कर कर देने वाले हैं। नेक्स्ट, डिटेल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, दुकान का नाम, जो भी जहां पर भी आप फर्म या जो भी कारखाना या जहां पर भी आपने डिसाइड किया हुआ है काम करना, उसका नाम वहां पर लिखना है, उसका एड्रेस देना है, उसका नेचर देना है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वो, ओनर का, बिजनेस के ओनर का नाम लिखना है, बिजनेस से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स अगर आपको लगती है तो वो लिखना है, टर्नओवर कितना सेल्स वगैरह है, कितना उनका एनुअल इनकम है, व्हाटएवर भी वो आप यहाँ लिख सकते हो। मार्केट शेयर, अभी बहुत सारी बड़ी कंपनीज वगैरह का अगर है तो वो मार्केट शेयर की बात है, तो यहाँ पर वो मार्केट शेयर वगैरह तो कुछ रहना नहीं है, डैश करना है। डिटेल्स मैक्सिमम दे सकते हो, जितनी दे सकते हो उतनी डिटेल्स आपको देनी है, जहां नहीं दे पाओगे उसको स्किप करना है। जैसे भी ये मार्केट शेयर आपको नहीं देना है, बाकी डिटेल्स तो आप भर सकते हो बिल्कुल। टर्नओवर भी ऐसा नहीं कि एकदम एक्यूरेट ही वाला चाहिए, जो भी एक अप्रॉक्स अमाउंट वो आप देगा, वो जो भी आपका एम्प्लॉयर अगर आपको बताता है तो वहां पर आप टर्नओवर मेंशन कर सकते हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिटेल्स आपको करनी है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ इंटर्नशिप, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो वहां पर लिखना है, कोर एरिया, समझ में आया ना? तो आपका जो भी सब्जेक्ट है वहां पर वो कोर एरिया लिखना है। स्पेशल एरियाज, सिलेक्ट एरिया टू परफॉर्म HR मैन, ये बहुत सारे एरियाज हैं, बट यहां पर अभी आपको आपका कोर एरिया लिखना है, आपको यहां पर सब्जेक्ट का नाम लिखना है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट या कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग, जो भी आपका मेन है वो कोर एरिया वहां पर आपको स्पेसिफाई करना है, इसका दूसरा और कोई कंटेंट आपका यूज का नहीं है। चलो नेक्स्ट, डिटेलिंग ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स लर्न बाय द स्टूडेंट बिफोर ज्वाइनिंग द इंटर्नशिप। अभी ये जो यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, आपने MSc IT का कोर्स किया हुआ है वो यहाँ पर आप दे सकते हो, मेंशन कर सकते हो, आपने टैली किया हुआ है वो यहाँ पर आप दे सकते हो, नहीं MSc IT दूसरा कुछ नहीं तो कम से कम एक शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स तो किसी ना किसी ने किया हुआ है, यहाँ पर वो जो सॉफ्ट स्किल का कोर्स अभी आप करने वाले हो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, समझ में आया ना? उसके बाद जो भी आपके पास ऐसे सर्टिफिकेट्स है जो आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए काम आने वाले हैं, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स है जो आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए काम आने वाले हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर देनी, उनके टाइटल्स देने, MSc IT है, टैली है, टैली ग्रेजुएट है, जो भी है इस तरह से यहाँ पर आपको वो मेंशन करना है आपके प्रेजेंटेशन में, ठीक है? समझ रहा है सबको? नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ द स्किल्स दैट इज प्लानिंग टू एक्वायर ड्यूरिंग द इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब ये जो लिस्ट ऑफ स्किल्स है वही वो प्री स्किल्स वाली ही लिस्ट है, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी ऑफ स्टूडेंट, ये मेनली क्या है, वो जो लिस्ट है वो सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड लिस्ट है। अब ये वो चीजें हैं जो आप वहां पर सीखने वाले हो। आप क्या सीखने वाले हो? रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, उसके बाद बिहेवियर, आपका सॉफ्ट स्किल, उसके बाद इंक्लिनेशन ऑफ लर्न न्यू थिंग्स। अभी अगर हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा होता है ना कि हमको नई चीजें सीखनी है, तो हम बहुत सारा काम ऐसा करते हैं, नहीं भाई ये मुझको सीखना है, सिर्फ अर्न करने के लिए, सिर्फ कमाने के लिए बात नहीं होती, अपना एक सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होता है कोई भी चीज को करने के लिए। तो वो नई चीजों को सीखना, ये मेनली एक आप इसमें आपका यानी प्राइमरी स्किल्स आप जो सीखोगे वहां से। उसके बाद एबिलिटी टू पुट थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, बहुत सारा आपने ओरली रिटन फॉर्म में स्टडी किया है, अब उसको अप्लाई करना, उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना, ये मेनली आप सीखोगे। कमिटमेंट टू साइन टास्क, जो काम आपको दिया गया वो आप पूरा करोगे। टीम वर्क है, मैनेजरियल स्किल्स है, निगोशिएशंस है, बातचीत किस तरह से करना। सेकेंडरी स्किल्स में रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, आपका जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड अगर आप कुछ स्पेसिफाई करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज ये ऐसे के ऐसा ही रहने वाला है। नेक्स्ट, ये लेकिन आप सीखोगे इंटर्नशिप करने के बाद। हाँ, proposed outcome of the internship program, the internship program will provide valuable work experience. It will help to explore the career path and develop refined skills that will eventually give an edge in the job market. तो ये जो है आप जो इंटर्नशिप करने वाले हो उससे आपको क्या मिलने वाला है, पर्पस मेनली ये है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, एक्नॉलेजमेंट में अभी यहां पर ये जो एक्नॉलेजमेंट है यहां पर हमने कुछ वर्ड्स दिए हुए, जैसे आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू। हम जब ये काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे लोग हेल्प करने वाले, जैसे हमने यहाँ पर अभी आपको ये प्रेजेंटेशन दिया, ये सिखाया, आपको जो भी सब्जेक्ट टीचर्स है उन सब्जेक्ट टीचर्स की आप हेल्प ले सकते हो, मैं कहाँ काम करूँ, किस फील्ड में मैं काम कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो आप जिनसे जिनसे कंसर्न, आपका कोई दोस्त आपको, आपका कोई रिलेटिव आपको सपोर्ट करने वाला है कहीं काम ढूंढने के लिए, कहीं काम पर जाने के लिए,
तो वो जो चीजें हैं वो आपको यहां पर रिकॉर्ड करनी है। तो यहां पर आपको लिखना है आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू, ये एक वर्ड हो सकता है। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीपेस्ट थैंक, इसमें से कोई भी एक ऑब्लिक देकर दिया हुआ है, कोई भी एक सेंटेंस आपको लिखना है ना। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू, अभी ये तीनों चारों सेंटेंस में से कोई भी एक सेंटेंस आप लेंगे। फिर आपको लिखना है आपके सब्जेक्ट टीचर का नाम, आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का नाम, आपके प्रिंसिपल का नाम, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी, कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन, आप जहां पर काम कर रहे हो उनके ओनर्स का नाम, पेरेंट्स का नाम, आपके फ्रेंड्स का, जो जिन्होंने आपको हेल्प की है, जिन्होंने आपको हेल्प की है उनके नाम आपको यहां पर मेंशन करने, उनके नाम यहां पर आपको देने। तो एक्नॉलेजमेंट वाला पार्ट ये जो है, ये मेनली आप उनको एक्नॉलेज कर रहे हो कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में इन लोगों ने मुझको सपोर्ट किया, इन लोगों ने मुझको हेल्प की है, जिनके नाम आपको यहां पर देने फॉर सपोर्टिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। बस ये एक स्लाइड में आपको नाम के साथ ये स्लाइड कंप्लीट करनी, कैसे कंप्लीट करनी है समझा सबको? नेक्स्ट। अब इसके अलावा ये बेसिक स्लाइड्स थी। अब इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और एडिशनल आपको स्लाइड्स बनानी है और डिटेल्स देनी है तो वो आप दे सकते हो, अदरवाइज इतनी स्लाइड्स कंप्लीट है। लास्ट विल बी थैंक्स, ठीक है। ये जो लास्ट स्लाइड होगी वहां पर आपको आपका ईमेल एड्रेस लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। लास्ट स्लाइड में थैंक्स के बाद आपको आपका ईमेल एड्रेस लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। क्लियर सबको? पूछना है इसमें कुछ किसी को? समझा सबको? प्रेजेंटेशन में कोई डिफिकल्टी है? तो अभी आपका 60 आवर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप जिसको कहते हैं। स्पेशल सब्जेक्ट्स के दूसरे और कोई भी, स्पेशल सब्जेक्ट्स के दूसरे और कोई भी यहां पर नहीं होंगे। स्पेशल सब्जेक्ट्स का, कॉस्टिंग, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। ये इंटर्नशिप प्रोग्राम ही मेनली आपका वो 40 मार्क्स के लिए वर्क होगा। क्लियर सबको? हाँ, एक मिनट से अब घूमेगा। तो ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये किस तरह से कंप्लीट करना है, और फॉर द टाइम बिंग अभी आपका काम क्या है, आपको सिर्फ एक प्रेजेंटेशन रेडी करना है और ये बताना है कि आप आगे कैसे काम करने वाले हो, क्या काम करने वाले हो, और उसका ये सिंपल सा प्लानिंग है। तो सबको क्लियर? इसमें कोई डिफिकल्टी? ये पीपीटी शेयर करेंगे हम, इसी को बनाकर आपको सॉफ्ट फॉर्म, हार्ड फॉर्म दोनों में देना है। समझ में आया ना? सॉफ्ट कॉपी आपको यहाँ पर वो गूगल क्लासरूम पर अपलोड करनी है और प्रिंट आउट लाकर यहाँ पर देना है। आगे डेट्स बताएंगे हम, वो डेट। अभी आपके दो काम है मेनली एग्जाम से पहले, एक तो शॉर्ट टर्म कोर्स का काम पूरा करना और दूसरा ये वाला, बराबर ना, इंटर्नशिप प्रोग्राम का ये प्रेजेंटेशन आप आगे कंप्लीट करोगे। कोई और कोई क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन है, पूछना है इसमें कुछ? सबको क्लियर जो बताया? हाँ बोलो। हाँ, 10 मार्च के बाद से जब भी आप वो कंप्लीट करने वाले, जैसे अगर आप 10 दिन में कंप्लीट करने वाले और रोज 6 घंटे काम करने वाले तो 10 दिन की डेट्स दोगे आप, 11 मार्च से लेकर 20 मार्च ऐसा। अगर आप 20 दिन में कंप्लीट करने वाले, रोज 3 दिन काम करने वाले हो, 20 दिन में कंप्लीट करने वाले तो 11 से 30 मार्च ऐसे डेट दोगे। बिफोर फाइनल एग्जाम आप कभी भी ये इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हो, बट जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा है, जितना जल्दी उसको कंप्लीट कर लो उतना अच्छा है। किसी भी बिजनेस में कर सकते हो, कहीं पर भी काम कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं पर भी काम कर सकते हो। बाद में वो एम्प्लॉयर की साइन, वो एम्प्लॉयर का स्टैम्प, वो एम्प्लॉयर का लेटर हेड सब लगेगा, तो सिर्फ बोले हाँ हो गया वाला नहीं है, बाद में पूरा डेटा देना पड़ेगा, बाद में वो डॉक्यूमेंट्स पूरे आपको सबमिट करने पड़ेंगे, उसका फीडबैक फॉर्म होगा, आपका फीडबैक फॉर्म होगा, पूरा लॉग होगा, 60 घंटा आपने कैसे पूरा किया, 60 घंटे में क्या सीखा, पूरा लिखना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो ये पूरा बाद वाला पार्ट है, वो बाद में हम अभी बताएंगे आपको, बट अभी पहले आप ये कंप्लीट कर लो। इतना आप कंप्लीट कर अपना फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है?